आप सुन रहे हैं हेमंता की कहानियाँ। आज की कहानी है फूलदेई। फूलदेई क्षमा देही बारंबार नमस्कार। फूलदेई क्षमा देही देवी द्वार भर बकार। फूलदेई क्षमा देही बारंबार नमस्कार। बच्चों की टोली फूलदेई मनाने दरवाजे तक पहुंच चुकी है। हाथों में थालियां, टोकरियां और उनमें फूल। दरवाजों को फूल चढ़ाए जा रहे हैं और गाया जा रहा है फूलदेई क्षमा देई। बच्चों के स्वर सभी को प्यारे लगते हैं। धर्मपत्नी गीता जी ने बच्चों की थालियों, टोकरियों में चावल, गुड़ डाला और दीदी हंसा ने सभी को भेंट दी। मैं सोच रहा था कि फूलदेई के दिन हमारी टोली आज की टोली से बड़ी हुआ करती थी। आज की टोली के बच्चे आकर्षक कपड़े पहनकर आए हैं। हमारे उतने आकर्षक नहीं होते थे, लेकिन हमारी टोकरियों में प्योली, बुरांश, किलमाड़ू और दैन के आकर्षक फूल जो होते थे। आज तो सिनरेरिया, जिरेनियम, प्रिमुला के फूल इनके थालियों में ज़्यादा दिख रहे हैं। गीता जी मंदिर में रखी टोकरी उठाकर लाई और बच्चों से पूछने लगी, बच्चों ये कौन कौन से फूल हैं, जानते हो? नैना, पिंकी, साक्षी, आयुषी, सिद्धि, समृद्धि, संस्कृति, प्रतिभा, प्रियांश और शिवाय। चुप रहे। शायद वो उन फूलों को नहीं पहचानते थे। हाँ, थालियों के फूलों के नाम उन्होंने तुरंत बता दिए। हंसा दीदी बोली, गीता बच्चों के लिए कुछ बनाया है, इन्हें खिलाती हूँ और थोड़ा बातचीत भी करते हैं आज इनके साथ। दीदी ने पूछा, फूलदेई की कथा जानते हो? बच्चे चुप रहे और एक साथ बोले, बुआ सुनाओ ना, मौसी अम्मा बताओ ना, क्या है कहानी, सुनाओ ना बुआ। दीदी ने बोलना प्रारंभ किया तो बहुएं स्नेहा, अंजू और मेघा भी रुचि लेते हुए सामने बैठ गई। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र के महीने से ही नए वर्ष का शुभारंभ होता है। खेतों में सरसों के फूल खिलने लगते हैं। जंगल बुरांश के वृक्षों की लालिमा से सज जाते हैं। चैत्र मास की संक्रांति को फूल संक्रांति कहते हैं। चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को हम लोग नव वर्ष, नव संवत्सर सुनकर मनाते हैं। ऋतु गणना में चैत्र वैशाख 2 महीने बसंत के हैं। तो फिर बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को क्यों हो जाती है, जानते हो? बहुएं पूछने लगी, क्यों? कोशकार रामचंद्र वर्मा के अनुसार बसंत पंचमी तो बसंत ऋतु के आगमन की सूचक है। कहते हैं कि बसंत ऋतु के आगमन की खुशी में बसंत ऋतु के अभिनंदन और अभिषेक हेतु शेष 5 ऋतुओं ने 8-8 दिन बसंत को दे दिए थे। इसीलिए बसंत पंचमी 40 दिन पहले प्रकट हो जाती है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से 40 दिन पहले यह मनाई जाती है। हाँ, अब कहानी भी सुन लो। शिवजी शीतकाल में अपनी तपस्या में लीन थे। ऋतु परिवर्तन हुआ, कई वर्ष बीत गए, लेकिन शिव की तंद्रा नहीं टूटी। माँ पार्वती तो चिंतित थी ही थी, नंदी, शिवगण और सभी भक्त भी चिंतित हो गए थे। नई ऋतु का उल्लास समाप्त हो गया था। नीरस और बेमौसमी हो गई थी यह सृष्टि।
माँ पार्वती की दृष्टि प्योली के पीले फूलों पर पड़ी। उन्होंने सभी गणों को पीले वस्त्र पहनाकर बच्चों का रूप दे दिया। जानते हो, जब घर में कोई बड़ा रूठता है तो उसे कौन मनाता है? सभी बच्चे बोले, हम। अगर कोई सोया है और आप जानते हो कि इसे जगाने में ये नाराज हो जाएगा तो फिर उसे जगाने कौन जाएगा? सभी बच्चे बोले, हम। तो फिर माता पार्वती ने तभी तो सभी गणों को बच्चों का रूप दे दिया। हाँ बुआ, हाँ बुआ, हाँ मौसी अम्मा, बच्चे कहने लगे। देव क्यारियों से प्योली, बुरांश, सरसों ये सभी फूल तोड़कर गण लाए और निंगाल की टोकरियों में उन्होंने रखे। फूलों की खुशबू से पूरा कैलाश महक गया। शिवजी तंद्रा में थे। सभी गण बच्चों के रूप में शिव के दरवाजे तक पहुंचे और दरवाजा अर्थात देली में पुष्प अर्पित करने लगे। पहले उन्होंने शिवजी की तंद्रा तोड़ने के लिए क्षमा मांगी। शिव तंद्रा से जाग गए। सभी ने कहना प्रारंभ किया, फूल देई क्षमा देवी बारंबार नमस्कार। हंसा दीदी ने सबसे छोटे बच्चे प्रियांश और शिवाय से कहा, अब आप कहो, फूल देई क्षमा देई बारंबार नमस्कार। वो दोनों छोटे बच्चे बोले, फूल देई क्षमा देई बारंबार नमस्कार। वो क्षमा नहीं कह पाए। दीदी ने कहा, हाँ, क्योंकि ये त्योहार बच्चों का है तो इसलिए क्षमा के स्थान पर सभी बच्चे फूल देई क्षमा देई बारंबार नमस्कार कहते हैं। और शिवजी बच्चों को देखकर तनिक भी क्रोधित नहीं हुए। कहने का आशय यही है कि पुष्प और बच्चे दोनों ही प्रकृति की ऐसी रचनाएं हैं, ऐसे वरदान हैं जिन्हें देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। पुष्प और बच्चे दोनों ही ईश्वर के रूप हैं। फूल देई क्षमा देई देणी द्वार भर भकार, यो देली सो बारंबार नमस्कार नमस्कार। यही बच्चे हर देली में जाकर गाते हैं। भर भकार का अर्थ है घरों में अन्न के भंडार भरे रहें। बच्चे द्वार में चावल डालते हैं पुष्पों के साथ, क्योंकि धान समृद्धि और धन धान्यता का प्रतीक है। चैत्र संक्रांति से प्रारंभ होकर यह त्योहार कई स्थानों में 8 दिनों तक मनाते हैं। उत्तराखंड के कई स्थानों में, जिनमें टिहरी और उसके आसपास के क्षेत्र भी शामिल हैं, ये 1 मास तक मनाया जाता है। प्रोफेसर D.R. पुरोहित कहते हैं कि अंतिम दिन सृष्टि की देवी, जिसे घोघा माता कहते हैं, उनकी पूजा की जाती है। घोघा माता फुलिया फूल दे माई दाल दे माई चौल, अर्थात फूल खिले हैं माँ, दाल चावल दो। घर घर जाकर बच्चे ये पुकारते हैं दरवाजों पर और फूल डालते हैं। अंत में एकत्रित चावल, गुड़, तेल से मीठा भात बनाकर बांटा जाता है। प्रकृति की, सृष्टि की पूजा की जाती है और बाल्यकाल से ही हमें प्रकृति की, सृष्टि की पूजा करना सिखाया जाता है। धन्य है हमारी संस्कृति। शत शत
प्रणाम। मन में उमंगे भर दे, मन को तरंगित कर दे। मन में उमंगे भर दे, मन को तरंगित कर दे। हे मंदा की कहानियाँ, 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 हे मंदा की कहानियाँ।